हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल इश्क की दास्तान नागमणि की। तो शो के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि कैसे दामिनी का असली रूप पूजा के फूल गिरने के बाद निकलकर सामने आ जाता है, जिसको देखते हुए यहाँ पर पार्वती भी अपने नागिन वाले रूप में आ जाती है और दामिनी पर कुछ शुद्ध जल की बारिश करती है, जिससे वो और जलने लगती है। तभी यहाँ अचानक से दिखाया जाता है कि ये सब कुछ सिर्फ पार्वती का सपना था, उसका वहम था। असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और दामिनी की असलियत अभी भी किसी के सामने नहीं आई और दामिनी फ्लैशबैक से वापस आकर के दिखाई जाती है कि कैसे वो सबके साथ सेल्फी क्लिक करा रही है, बहुत खुश है, उसकी स्किन एकदम ठीक है। तभी पार्वती कहती है, हे भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। मेरी दोस्त में मोहिनी वाली कोई चीज नहीं है, वो सिर्फ दामिनी है, मेरी दामिनी। यही सब दिखाया जाएगा कि कैसे यहाँ पर पार्वती को उल्लू बनाने के लिए दामिनी ने कैसे यहाँ पर चाची जी और मामी जी को अलर्ट दिया था और अपनी आंखों से हिप्नोटाइज करके उसने अपनी ड्रेस पर ही पानी गिरवाया था, जिसकी वजह से उसे कमरे में अपनी ड्रेस ठीक करने जाने पड़े। और दिखाया जाता है कि सब कोई सेल्फी ले रहे होते हैं, फोटोज क्लिक करा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर दामिनी की साड़ी पर जान करके चाची जी जूस गिरा देती हैं, जिसकी वजह से वो अंदर जाती है अपने रूम में और साड़ी चेंज करने की बात को कहती है। यही वो मौका होगा जब जितनी बुरी तरीके से दामिनी की स्किन जल रही होगी, वो अपनी काली शक्तियों को इकट्ठा करेगी और काली शक्तियों से वो एक सांप बुलाएगी, जिससे वो अपनी जीभ पर कटवाएगी और उसकी जितनी भी जलन वाले पार्ट्स हैं वो सब कुछ ठीक हो जाएंगे। एक बार फिर से मोहिनी के रूप में आने के बाद उसको गुस्सा आता है दामिनी को और वो कहती है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई, कौन है जो मेरा असली रूप देखना चाहता है, वो दोनों बुढ़िया या फिर पार्वती। कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्वती की पिछले जन्म की याददाश्त वापस आ गई हो। यहाँ पर दामिनी को अपने रूम में जाता देख पार्वती कहती है दादी से और अपनी सासू माँ से, मैं अभी आती हूँ, दामिनी को देख कर आती हूँ। और जैसे ही दामिनी के रूम में जाती है यहाँ पर पार्वती, वो उसको देख कर के अपने असली रूप में आ जाती है और पार्वती कहती है कि दामिनी तो ठीक है। तभी दामिनी अपने हाथ में एक छुरा प्रकट कर लेती है, जिससे अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो उसको छुरा घोंप पाए। और तभी दिखाया जाएगा कि जैसे ही पार्वती नॉर्मल बात करती है, उसे ये रियलाइज हो जाता है कि पार्वती को अभी पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं आया है और इसीलिए वो अपना वो जो जादुई शस्त्र है वो गायब कर देती है और कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ। तभी दामिनी कहती है कि तू चिंता मत कर, मेरी साड़ी पर सिर्फ जूस गिर गया था, मैं वही क्लीन करने आई थी। तभी दामिनी को ठीक से देख कर के यहाँ पर पार्वती भी चली जाती है और मनी मन सोचती है कि मैं तो फालतू में ही दामिनी पर शक कर रही थी। तभी वॉइस ओवर दिखाया जाएगा बुलबुल का, जहाँ पर वो कहती है कि जिसको वो अपनी इस जन्म की दोस्त समझ रही है, असल में वो उसकी दुश्मन है पिछले जन्म की, और अभी भी वो उसकी दुश्मन ही है। यहाँ पर पार्वती को जाता देख दामिनी बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है और वो सोचते हुए नजर आती है कि इससे पहले पार्वती को सब कुछ पुराने जन्म की याद आए और साथ में शिवाय को भी, मैं शिवाय और नागफनी दोनों ही इससे छीन लूंगी। यहाँ दिखाया जाएगा कि पूरे फंक्शन के बाद शिवाय जो है वो थक जाएगा और उसके पैरों में दर्द होगा। वो सोचेगा कि हम क्यों ना इतने थक गए हैं, दामिनी टीचर अगर होती तो हमारे पैर दबा देती, लेकिन हम तो अब पार्वती टीचर को भी बुला नहीं सकते, क्योंकि क्या है ना कि वो टीचर हैं और ऐसा अच्छा नहीं लगता। ये बातें सुनकर के तभी यहाँ पर शिवाय को देखने के लिए मिलेगा कि कोई उसके पैर दबा रहा है, उसे आराम मिल रहा है। तभी वो शॉक में आएगा और निकलेगा अपनी नींद से बाहर और देखेगा कि कोई उसके पैर दबाने वाला कोई और नहीं बल्कि दामिनी ही है। दामिनी को देख कर के वो यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाएगा और कहेगा कि दामिनी टीचर, व्हाई यू लाइक प्रेसिंग माई। तभी दामिनी कहती है कि अगर मेरी शादी तुमसे हुई होती तो मैं तुम्हारी बीवी होती, और बीवी का तो काम ही होता है अपने पति की सेवा करना, पैर दबाना। तभी यहाँ पर कहता है शिवाय कि देखिए वो बात अलग है, अगर आप हमारी बीवी होती तो, लेकिन अभी शिवाय की वाइफ पार्वती टीचर है, इसीलिए हम नहीं चाहते कि आप ये सब करें। जैसे ही पार्वती के बारे में कुछ बात कर ही रही होती है दामिनी, तभी उसका पैर स्लिप होता है, वो गिरने वाली होती है, लेकिन इतने में शिवाय की जगह पार्वती आकर के उसको बचा लेती है।
शिवाय अपना हाथ फैलाए खड़ा रहता है और पार्वती को देख कर के वो अपने हाथ जल्दी से हटा लेता है। दामिनी से पार्वती कहती है कि क्या हुआ, तू ठीक है? क्या बात कर रहे थे आप लोग? तभी दामिनी कहती है कुछ नहीं, शिवाय के पैरों में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा मैं दबा दूं। तभी पार्वती स्टैंड लेती है और कहती है कि अब शिवाय मेरे पति हैं, इनका सुख दुख मैं ख्याल रख सकती हूँ, तू टेंशन मत ले, तू जा अपने पति के पास, मैं इनका ख्याल रख सकती हूँ। यहाँ से इरिटेट होकर के दामिनी चली जाती है और दामिनी के जाते ही यहाँ पर पार्वती कहती है शिवाय का गिरेबान पकड़ के कि आप क्या कर रहे थे? आपके पाँव में दर्द है तो आप मुझे बोल सकते हैं ना, मैं पाँव दबाऊंगी। तभी शिवाय कहता है कि देखो, वैसे बात तो सही है, हमने तो मजबूरी में शादी की है ना आपसे, अगर हमारी शादी हो गई होती तो आज दामिनी टीचर हमारी वाइफ होती। तभी पार्वती कहती है कि क्या मतलब आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की है? तभी शिवाय कहता है कि एक मिनट टीचर, यू आर टीचर, दिस डजंट शोभा यू, इसीलिए आप ऐसा मत कीजिए। और इसका मतलब तो हम ये समझे कि आप दामिनी टीचर से जेलस हो रही हैं। गुड गुड, वेरी गुड। यानी कि शिवाय का जादू आप पर भी चल गया है और वो ये खुश होते होते वहां से चला जाता है। तभी यहाँ पर पार्वती कहती नजर आएगी कि आपकी तो मैं क्या ही बात करूं, आप पिछले जन्म में भी इतने प्यारे थे और इस जन्म में तो आप प्यारे भी हैं और क्यूट भी। यही सब हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसमें पार्वती ये अपने आप में कसम खाती नजर आएगी कि वो उससे नागमणि किसी को भी छीनने नहीं देगी। मतलब देखना होगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कि जहाँ एक तरफ पार्वती है और एक तरफ शैतानी दामिनी, तब क्या होगा नागमणि का और शिवाय का? आपको क्या लगता है किसके पास जाएंगी ये दोनों चीजें? कमेंट जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को हेलो सब्सक्राइब करना एवरीवन, ना यू आर भूलें। वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। वेल, बात करते हैं टीवी सीरियल इश्क की दास्तान नागमणि की। तो शो के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि कैसे दामिनी का असली रूप पूजा के फूल गिरने के बाद निकलकर सामने आ जाता है, जिसको देखते हुए यहाँ पर पार्वती भी अपने नागिन वाले रूप में आ जाती है और दामिनी पर कुछ शुद्ध जल की बारिश करती है, जिससे वो और जलने लगती है। तभी यहाँ अचानक से दिखाया जाता है कि ये सब कुछ सिर्फ पार्वती का सपना था, उसका वहम था। असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और दामिनी की असलियत अभी भी किसी के सामने नहीं आई और दामिनी फ्लैशबैक से वापस आकर के दिखाई जाती है कि कैसे वो सबके साथ सेल्फी क्लिक करा रही है, बहुत खुश है, उसकी स्किन एकदम ठीक है। तभी पार्वती कहती है हे भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, मेरी दोस्त में मोहिनी वाली कोई चीज नहीं है, वो सिर्फ दामिनी है, मेरी दामिनी। यही सब दिखाया जाएगा कि कैसे यहाँ पर पार्वती को उल्लू बनाने के लिए दामिनी ने कैसे यहाँ पर चाची जी और मामी जी को अलर्ट दिया था और अपनी आंखों से हिप्नोटाइज करके उसने अपनी ड्रेस पर ही पानी गिरवाया था, जिसकी वजह से उसे कमरे में अपनी ड्रेस ठीक करने जाने पड़े। और दिखाया जाता है कि सब कोई सेल्फी ले रहे होते हैं, फोटोज क्लिक करा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर दामिनी की साड़ी पर जान करके चाची जी जूस गिरा देती हैं, जिसकी वजह से वो अंदर जाती है अपने रूम में और साड़ी चेंज करने